अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं अशरफ सिद्दीकी हम मीडिया की इस वीडियो में 5 बड़ी खबरों के साथ इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है वो बहराइच हिंसा से जुड़ी हुई है। बहराइच हिंसा के 2 मुल्जिमीन सरफराज और तालिब पुलिस इनकाउंटर में बुरी तरह से घायल हो गए। पुलिस इनकाउंटर की वीडियो और खबरें जब आम हुई तो लोगों में हाहाकार सी मच गई। समाज में सियासी और गैर सियासी असर और रसूख रखने वाले सेकुलर लोगों ने पुलिस की नीति और नियति पर सवाल खड़े कर दिए और अवाम खवास में से पुलिस की नीति और नियति पर खड़े किए गए सवाल की वीडियोस जब सोशल मीडिया पर खूब गर्दिश करने लगी तो पुलिस भी हरकत में आई, अपनी तरफ से वीडियो भी जारी किया। और साथ ही आप देख सकते हैं कि एक महिला एसपी मीडिया को इनकाउंटर की सफाई दे रही है। महिला एसपी इनकाउंटर की सफाई देते हुए क्या कुछ कह रही हैं, आप सुनिए। मोहम्मद सरफराज उर्फ रिंकू और मोहम्मद तालिम उर्फ सबलू, इनकी निशानदेही पे जब पुलिस की टीम नानपारा क्षेत्र में मर्डर वेपन की रिकवरी के लिए गई तो वहां पे इन्होंने मर्डर वेपन को लोडेड हालत में रखा हुआ था, जिसको लेकर पुलिस पर फायर किया गया। पुलिस ने अपनी आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की जिसमें इन दोनों को गोली लगी है। ये घायल हुए हैं, इनको उपचार के लिए पहुंचा दिया गया है और जो अन्य 3 अभियुक्त हैं उनको भी हमने हिरासत में ले लिया। आपने महिला एसपी को सुना, लेकिन जो कुछ ये महिला एसपी कह रही हैं, इनकाउंटर में घायल सरफराज की बहन रुखसार उर्फ सालिहा के 1.5 मिनट की वीडियो इस महिला एसपी की कही गई बात को झूठी साबित करती है। आप पहले इनकाउंटर में घायल सरफराज की बहन रुखसार उर्फ सालिहा की ये वीडियो देखें। रुखसार उर्फ सालिया है। मैं बहराइच के वानागंज की रहने वाली हूँ। मेरा मायका महाराजगंज में है। रविवार को जो वहाँ दंगा हुआ है उसमें जिस आदमी की मृत्यु हुई है उसका इल्जाम मेरे पिता और मेरे भाइयों पे आया है। मेरे पिता का नाम अब्दुल हमीद और मेरे भाई का नाम सरफराज अहमद और मोहम्मद फहीम है। उस दंगे के बाद 14 तारीख को एसटीएफ की टीम मेरे घर पहुंची और वहाँ केवानागंज पहुंची मेरे ससुराल, और वहाँ मेरे घर की तलाशी ली। जब वहाँ कोई नहीं मिला तो वो लोग मेरे पति ओसामा और मेरे देवर शाहिद को लेके चले गए। उसके बाद से उन लोगों का कोई अता पता नहीं चल रहा है। कल 16 तारीख को जो है मुझे गांव से कुछ पता चला कि जो है कल 16 तारीख को गांव से मुझे खबर मिली कि धर्म कांटे के पास से मेरे पापा और मेरे भाइयों को अरेस्ट कर लिया गया है। उनके साथ 1 लोग और हैं, 4 लोगों को अरेस्ट किया गया है, लेकिन उनका भी कुछ पता नहीं है। ना उनका कहीं कुछ दिखाया जा रहा है, किसी थाने में भी वो नहीं है, ना कोई कप्तान कुछ बता रहे हैं, ना मीडिया में कुछ पता चल रहा है। हमको डर है कि उनका फर्जी इनकाउंटर दिखा के उनकी हत्या कर दी जाएगी। ये जो इनकाउंटर में घायल सरफराज के बहन की आपने वीडियो देखी है, बताया जा रहा है कि इनकाउंटर से 1 दिन पहले की वीडियो है, जिस वीडियो में रुखसार उर्फ सालिहा कह रही है कि मेरे अब्बू और भाई को पुलिस वाले कल 4 बजे उठाकर ले गए हैं और उनका कुछ अता पता नहीं है। मुझे डर है कि पुलिस वाले मेरे भाई और अब्बू का फर्जी इनकाउंटर कर देंगे। और जी कुछ इसी तरह हुआ कि 1 दिन के बाद उनके भाई का फर्जी इनकाउंटर हो जाता है। अब ये कहना मुश्किल है कि रुखसार उर्फ सालिहा सच बोल रही हैं या पुलिस वाले सच बोल रहे हैं। इसकी जांच पड़ताल की जा रही है, लेकिन रुखसार उर्फ सालिहा की अगर ये वीडियो इनकाउंटर से 1 दिन पहले की है तो बात साफ है कि रुखसार उर्फ सालिहा यानी इनकाउंटर में घायल सरफराज की बहन सच कह रही हैं, सही कह रही हैं। ये पुलिस की एक तरफा कार्रवाई या ये कहिए कि जुल्म जबर है। ये सब कुछ देखते हुए भला असदुद्दीन ओवैसी कैसे खामोश रह सकते हैं? पुलिस की इस एक तरफा कार्रवाई पर असदुद्दीन ओवैसी ने एक पर ट्वीट करते हुए लिखा, बहराइच के हिंसा के आरोपियों का पुलिस से इनकाउंटर का सच जानना मुश्किल नहीं है।
योगी की ठोक देंगे नीति के बारे में सब जानते हैं। अगर पुलिस के पास इतना सबूत होता तो आरोपियों को कानूनी सजा दिलाने की कोशिश होती। जी, ये ट्वीट करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने योगी और यूपी पुलिस पर निशाना साधा है। इसी के साथ सहारनपुर से एमपी इमरान मसूद ने कहा है कि दंगाई तो दंगाई होते हैं, असल दंगाई और सजा के मुस्तहिक तो वो हैं जिन्होंने दुकानों को जला दिया, लूटपाट मचाया, करोड़ों का नुकसान किया। देखिए क्या कुछ कहा है इमरान मसूद ने। चाहिए जिन्होंने दंगाइयों ने भीड़ ने सारी दुकानें जला करके खाक कर दी। जी, दंगाई तो दंगाई है। दंगाई को आप किसी धर्म के साथ क्यों जोड़ते हो? जिन्होंने दुकानें जला करके खाक कर दी, पूरी मार्केट जला दी और घरों में घुस करके औरतों के साथ बदतमीजी की, उनका भी इलाज करना चाहिए। आपने इमरान मसूद को सुना कि उन्होंने क्या कुछ कहा। बहराइच हिंसा इस वक्त एक अलग मोड़ ले चुकी है। बहराइच हिंसा के 50 से ज्यादा मुलजिमीन को पुलिस वालों ने गिरफ्तार कर लिया है। तकरीबन 15 से ज्यादा FIR दर्ज है बहराइच हिंसा के ताल्लुक से। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में बात करेंगे। अब चलते हैं दूसरी बड़ी खबर की तरफ जो प्रयागराज से है। प्रयागराज में फिर से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला वाकया पेश आया है। वीडियो में जिस शख्स को पुलिस के 2 कांधों का सहारा लेके लंगड़ाते हुए देख रहे हैं, दरअसल ये एक 10 साल की बच्ची का रेप और मर्डर का आरोपी है। पुलिस गिरफ्तारी के दौरान मुठभेड़ में आरोपी ने पुलिस ही पर गोली चला दी। जवाब में पुलिस ने आरोपी के पांव पर गोली चलाकर उसे गिरफ्तार कर लिया। दरअसल 4 अक्टूबर को खेत में बच्ची का शव पाया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप के बाद मर्डर का खुलासा हुआ। उसके बाद पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी। तकरीबन 150 CCTV कैमरा को खंगालने के बाद इस मुकेश नामी शख्स को बच्ची को साइकिल पर ले जाते हुए देखा। बताया जा रहा है कि बच्ची घर से दवाई लेने के लिए मेडिकल जा रही थी। बच्ची के साथ रेप और दर्दनाक हत्या के आरोपी मुकेश के लिए लोग फांसी के सजा की मांग कर रहे हैं। आप इस रेपिस्ट हत्यारे मुकेश आरोपी के बारे में क्या कहते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज की तीसरी बड़ी खबर नौकरानी पर से भरोसा उठाती है। खबर गाजियाबाद से। रियल एस्टेट के कारोबारी के घर कई सालों से काम करने वाली नौकरानी कई दिनों तक अपने ही मालिक को पेशाब से आटा गूंद कर खाना खिलाती रही। जी हाँ, यकीन से बाहर है, लेकिन आप सच सुन रहे हैं। सवाल ये उठता है कि इसका खुलासा कैसे हुआ। तो सुनिए, रियल एस्टेट कारोबारी के घर के लोग जब पेट के दर्द से बीमार होने लगे, डॉक्टरों से दवाई लेने के बाद भी बीमारी कुछ ठीक नहीं हुई, परेशानी बढ़ने लगी, तो उनको अपने नौकरानी पर शक हुआ। तो उन्होंने चुपचाप किचन में एक मोबाइल का कैमरा ऑन करके छुपाकर रख दिया। उसके बाद नौकरानी के इस घिनौने करतूत से पर्दा उठा। आप देख सकते हैं कि कैसे यह नौकरानी पहले दरवाजा बंद करती है, उसके बाद हाथ में एक बर्तन लेके एक कोने में जाती है और पेशाब करती है। यहीं पर बात खत्म नहीं हुई। पेशाब करके आटा में मिलाकर उसे गूंदती है और इसी तरह शायद वो कई दिनों से अपने मालिक को रोटी खिला रही थी। इस तरह की वीडियो जब सामने आती है तो सच्चा और ईमानदार नौकर और मुलाजिमीन से भी यकीन उठ सा जाता है। ऐसे घिनौने करतूत करने वाले या करने वालियों को सख्त सजा दी जाए। बहरकैफ पुलिस ने इस महिला को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ के बाद महिला ने बताया कि इसके मालिक छोटी छोटी बात पर इसको डांटते थे, इसीलिए इन्होंने ये घिनौना करतूत किया। और चौथी खबर भी कुछ इसी तरह की है। आप देख सकते हैं झारखंड के गढ़वा से ये वीडियो सामने आया है।
जिसमें दो शख्स गोल गप्पे का आटा पैरों से गूंदते हुए देखा जा सकता है। दावा किया जा रहा है कि इस गोलगप्पे के आटे में हार्पिक और यूरिया खाद भी मिलाया गया। पुलिस युवकों पर कार्रवाई कर रही है। गोलगप्पे वाले ने स्वीकार किया है कि गोलगप्पे में हार्पिक, यूरिया और दूसरे जहरीले पदार्थ मिलाए जाते हैं। आप खुद और अपने बच्चों के सेहत की फिक्र करें। बाहर के खाने से अपने बच्चों को और खुद भी बिल्कुल परहेज करें। खुसूसन ऐसे ठेली और रेहड़ी पर जो खुला खाना बेचते हैं, इन खानों से बिल्कुल परहेज करें। और इस वीडियो की पांचवी और आखिरी बड़ी खबर यह है कि वो शख्स जो सबको छतरोल लगाता था, पूर्णिया बिहार में कुछ लोगों ने उसी को छतरोल लगा दिया। जी हां, मैं बात कर रहा हूं मनीष कश्यप की। एक वायरल वीडियो में बताया जा रहा है कि पूर्णिया बिहार में मनीष कश्यप को चंद लोगों ने पकड़कर खूब छतरोल लगाई और पिटाई की, फिर वार्निंग देकर उसको छोड़ दिया। अभी के लिए बस इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाजत। मिलते हैं इसी तरह के देश और दुनिया की दूसरी खबरों के साथ। और दूसरी खबर के लिए सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक, शेयर, और ये वीडियो आपको कैसे लगी इसके ताल्लुक से कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।